देखो बाकी की बात तो चलो एक तरफ है, लेकिन सच यही है कि जो भी काम समाज के द्वारा हमें मिला है, जो भी काम जिम्मेदारी के रूप में हमें मिला है, उस काम को 100% ईमानदारी से करके ही हम देशभक्ति कर सकते हैं। कोई देशभक्ति करने के लिए हर रोज गली में तिरंगा नहीं घुमाना पड़ेगा, और आप सीमा पर, बॉर्डर पर भी नहीं जा सकते लड़ने के लिए, आप फौज में नहीं है, सेना में नहीं है तो। और हर रोज भक्ति कर रही है, क्योंकि हर रोज यहाँ से रोटी खा रहे हैं, हर रोज यहाँ पर जीवन ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो हर रोज हमारा इस धरती के लिए कर्तव्य है। तो क्या कर सकते हैं, जो भी कार्य हमें मिला है वह ईमानदारी से करते चले जाएं, यही हमारी देशभक्ति है। जैसे आप एक वकील हैं तो आप वकालत सत्य के पक्ष में करें, ये आपकी देशभक्ति है। आप न्यायाधीश हैं तो न्याय करें, ये आपकी देशभक्ति। आप शिक्षक हैं तो शिक्षा विद्यार्थियों को अच्छे से दें, ये आपकी देशभक्ति है। यदि आप सिपाही हैं तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएं। आप यदि कोई अधिकारी हैं तो बिना रिश्वत लिए अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाएं। यदि आप डॉक्टर हैं तो मरीजों का इलाज पूरी जिम्मेदारी से करें। आप एक किसान हैं तो खेती को जहरीला ना बनाएं, धरती को धरती रहने दें। आप जो भी, आप एक गृहिणी हैं तो अपने गृह को ही व्यवस्थित करके, एक एक घर व्यवस्थित होगा तो समाज व्यवस्थित होगा। आप एक माता हैं तो अपने बालक को संस्कारवान बना करके देश के लिए हम एक अच्छा नागरिक दे सकते हैं। आपकी जो भूमिका है उस भूमिका को ईमानदारी से निभाना ही माताओं देशभक्ति कहलाती है। यही ईश्वर भक्ति भी है, यही देशभक्ति भी है। यदि हम अपने अपने काम में ईमानदार हो जाएं, सोच के देखो तो भला कहीं पर भ्रष्टाचार होगा? यदि अपने अपने काम को हम सब अपनी अपनी ईमानदारी से निभाएं, वक्ता अपनी ड्यूटी निभाए, श्रोता अपनी ड्यूटी निभाए, हर एक व्यक्ति, संत अपनी ड्यूटी निभा रहा है, डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी को अगर ईमानदारी से निभाता चला जाए तो फिर कहीं कोई पतन नहीं हो, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, कहीं कोई मुश्किल ना हो। हम अपने कर्तव्य से ही विमुख हो जाते हैं। हम अपने को ही बदल नहीं पाते, अपने को ही ठीक नहीं रख पाते और नारे लगाते हम देश बदल देंगे, हम समाज बदल देंगे, हम दुनिया बदल देंगे, हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं आज भगवान की इस कथा में, इस व्यासपीठ से मातृभूमि की रक्षा में खड़े हुए देश के सभी सैनिकों को नमन करती हूँ। जो किसी भी सेना में है उन सभी को इस व्यासपीठ से नमन करती हूँ। और आपसे पूछती हूँ कि आपके परिवारों में से भी कोई फौज में है क्या? किस किस के परिवार से है, जरा हाथ उठाओ। उन सब परिवारों को मैं आज व्यासपीठ से नमन करती हूँ कि आपने अपने, किसी ने भाई को, किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने पुत्र को, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए सेवा में लगा रखा है, वो माता पिता, वो परिवारी जन धन्यवाद के पात्र है। जाने माँ भारती को, जाने माँ भारती के उन सपूतों के जज्बे को। हम अपने घर में होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हर त्योहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, रंग बिरंगे उत्सव त्योहार मनाते हैं, लेकिन एक वो जो सीमा पर खड़ा मातृभूमि की रक्षा के लिए, वो सैनिक, त्योहार उसके घर में भी आते हैं, त्योहार उसके लिए भी आते हैं, लेकिन उसका रक्षाबंधन भी वहीं निकल जाता है, उसकी होली दिवाली भी वहीं निकल जाती है। धन्य है वो माँ भारती के सपूत। नमन करती हूँ इन व्यासपीठ से, और उन परिवारों को भी वंदन। वो बहन लिखकर भेजती है कि भैया 2 वर्ष से आप आए नहीं हो, 2 साल बीत चुके हैं आपको। वो कहती है रक्षाबंधन आएगा, इस बार तो आ जाना,
आगे रक्षाबंधन आने वाला है, अब तो आ जाना भैया। भैया ने भी पत्र पढ़ा तो लिखकर फिर भेज दिया, बहन इस बार मुझे जरूर छुट्टी मिल गई, इस रक्षाबंधन पर छुट्टी मिल रही है तो मैं जरूर आऊंगा, तू चिंता मत करना। और ज्यों ही बहन ने ये पत्र देखा और पढ़ा तो खुश हो गई और खुशी खुशी में राखियां खरीदने लगी। 2 साल की एक ही बार बांधूंगी भैया के हाथ पर, 2 वर्ष से आया नहीं। होली निकल गई, दिवाली निकल गई, रक्षाबंधन निकल गया, सब त्योहार फीके रह गए। इकलौता पुत्र है, फौज में है, सीमा पर तैनात है, इस रक्षाबंधन पर भैया आएगा, बहन को ये भरोसा, छुट्टी मिल गई है भैया को। तो राखियां खरीद के लाई। माँ को पता चला मेरा बेटा आने वाला है तो माँ मिठाइयाँ बनाने लगी। पत्नी को पता चला तो पत्नी अपनी तैयारियां करने लगी। बाल गोपाल अपना खुश होने लगे, इस बार का त्योहार बहुत अच्छा होगा। बहन रोज राखियों को देखती है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी पहले बांधूंगी, कौन सी बाद में बांधूंगी, किस तरह उसको डांटूंगी, किस तरह शिकायत करूंगी। माँ कहती है कौन कौन सी मिठाइयाँ बना दूं अपने लाल के लिए। आज सब प्रसन्न हैं, घर में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। इस बार वादा किया है वो आएगा जरूर, और ऐसा हुआ भी कि वो इस बार आया, पर रक्षाबंधन से पहले आ गया। अपने पैरों पर चल कर नहीं, तिरंगे में लिपटा हुआ आया। इस बार वो तिरंगे में लिपट कर आया। वो बहन जो बाट देख रही थी 2 साल से, वो माँ जो अपने बेटे का मुंह देखने के लिए लालायित थी, कितनी कितनी बार दरवाजे तक आ जाती थी ये सोचकर कि कहीं आ न जाए। आज जब तिरंगे में लिपटा हुआ वो शव आया, वो माँ तो सोच ही न पाई कि ये हुआ क्या मेरे साथ। इकलौता उस माँ का बेटा, जरा चिंतन करो कि उस माँ पर क्या बीती हुई। रुदन करने लगी माँ, जो थोड़ी देर पहले तक मिठाई बना रही थी ये सोचकर बेटे के मुख में खिलाऊंगी, बेटे को दूंगी। आज वो बेटा मृत अवस्था में पड़ा। सबने कहा कि आखिरी बार मुंह तो दिखा दो। गांव वालों ने कहा अपने लाल का मुंह नहीं देखा 2 वर्ष से, इसका माँ का कैसा भाव रहा होगा, कितनी तड़पी होगी 2 वर्ष, एक बार मुंह तो दिखा दो। जब वो तिरंगा हटाया, देखा तो आखिरी बार भी उस माँ को उस बेटे का मुख देखना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि शीश काट के शत्रु ले गए थे। माँ बिलख पड़ी, तू कितना निष्ठुर है रे, तुझे एक बार भी अपनी माँ की याद नहीं आई। बहन अपनी भाभी को बिलखता देखती है तो कहती है तू क्यों रोती है इस निष्ठुर के लिए भाभी, इसको तो हमारी याद कभी आती नहीं। कभी ध्रुवेंद्र जी के शब्दों में कहा, उस बहन ने कहा कि ये तो ऐसा है कि दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होलिका के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, राखियों का संग बार बार बिसराया है। और सुन भाभी, ये भैया तो भुलक्कड़ है जन्म से ही, अपने स्वभाव को ही आज दोहराया है। जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। कहा था इसने कि मैं आऊंगा राखी बंधवाऊंगा, पर ये नहीं कहा था इस तरह से आएगा। धन्य है वो कोख जिन्होंने अपने बच्चों को मातृभूमि पर आहूत कर दिया। वो पिता जब उसके सामने उसका बेटा इस मृत अवस्था में आता, वो पिता टूट जाता है भीतर से, कष्ट तो होता है लेकिन फिर भी जज्बा रख करके कहता है मैं धन्य हो गया, आज मेरा पिता होना सार्थक हो गया कि मेरा बेटा इस धरती के लिए काम आ गया। कई बार लोग कहते हैं कि भागवत कथा में आप
शहीदों की बात, सैनिकों की बात, राष्ट्र की बात क्यों करती हो? राष्ट्र की बात करने की क्या जरूरत है? जिन्होंने जीवन दे दिया, क्या हम उनको थोड़े से पल देकर प्रणाम नहीं कर सकते? वो कहते राष्ट्र की बात कहने की क्या जरूरत है? मैं उनसे कहती हूँ फिर राष्ट्र में तुम्हारी भी क्या जरूरत है? ये राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, ये राष्ट्र सुरक्षित है तो मंदिर सुरक्षित है, ये राष्ट्र सुरक्षित है तो ये सब व्यासपीठें सुरक्षित है। राष्ट्र की सीमा ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो कुछ भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। बड़ी मुश्किल से स्वतंत्रता की सांसें ली हैं इस राष्ट्र ने। ये दिन देखने पड़ रहे माताओं, एक समय ऐसा भी था जब बड़ी मुश्किलें थी। आज हम कथा सुन पा रहे हैं, इन व्यासपीठों से कह पा रहे हैं, तो ये तमाम लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब तो हम कुछ बोल पा रहे हैं। नहीं तो ऐसी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था ये भारत कि वंदे मातरम नहीं कह सकता था, राम जी की जय नहीं बोल सकता था, धर्म की जय जयकार नहीं कर सकता था। इसलिए आप सबको जागृत करने के लिए और ये बताने के लिए कि ये आसानी से यहाँ कुछ भी नहीं मिला है, हमें बहुत मुश्किलें झेली है, तमाम माताओं ने अपमान झेला है, तब जाकर के यह आज़ादी मिली, तब जाकर के देश स्वतंत्र हुआ, तब जाकर के आज हमारी ये स्थिति बनी है। और आज भी कितने लोग अपने प्राणों की आहुति देते हैं, सीमा पर खड़े। आज भी तो सैनिक को पता नहीं कौन सी गोली किधर से आएगी और मेरे जीवन का अंत हर समय अपने हाथों में हथेली में प्राण लिए खड़ा है। वो इसलिए कि हम अपने घरों में चैन से सो सकें। वो रात रात भर जागे हैं, बर्फ में दबे हैं, फिर भी मातृभूमि की रक्षा में खड़े हैं। तपती दोपहरी हो या कहीं -डिग्री तापमान हो, हर जगह वो खड़ा है जुनून से। इसके लिए मैं ये कुछ समय रखती हूँ, उनको प्रणाम कर लूँ, ये हमारी कृतज्ञता है। कुछ जो प्राण देकर चले गए, उन्होंने भी कहा था हम लाए हैं इस तूफान को, हम लाए हैं कश्ती को तूफान से निकाल कर, मेरे बच्चों वतन को रखना जरा संभाल कर। आज भी वो सैनिक अपने प्राण देते हुए यही कहते हैं, यह आसानी से कुछ नहीं मिला यहाँ पे, ये बड़ी मुश्किल से आए। सैनिक से पूछा जाए कि तुम क्या चाहते हो, वो सैनिक यही कहता है, आखिरी बार में भी मैं मातृभूमि के लिए ही श्वास ले रहा हूँगा और मेरे श्वास निकले तो भी मातृभूमि के लिए ही, और मेरे शरीर की 2 मुट्ठी राख को भी इस मातृभूमि में ही मिला देना। बस इतना सा चाहता।